गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने डाला है गुप्ता एंड गुप्ता का। ये थर्ड पार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3, CaO, SiO2 विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज एंड दिस इज़ फॉर OPC। OPC में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कौन कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या होता है, CaO होता है, उसके बाद SiO2, उसके बाद Al2O3। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट, थर्ड एंड 2। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होगा, CaO हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है द एलिमेंट्स दैट डू नॉट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। फर्स्ट है कार्बन, सेकंड है मैग्नीज, थर्ड है सल्फर और फोर्थ है क्लोरीन। तो वो कौन सा एलिमेंट है स्ट्रक्चरल जो इंक्रीज नहीं करता है आपकी स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो कौन सा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 हो जाएगा। इसका मतलब सल्फर और क्लोरीन जो है आपकी स्टील में क्या नहीं करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे गिवन आंसर गलत है, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 3 and 2, ये वाला 1, 3 and 2 होगा। चलिए द मेन कंस्टेंट ऑफ फायर प्रूफ पेंट्स इज रेड लेड, एल्यूमिनियम पाउडर, एस्बेस्टस फाइबर, कॉपर पाउडर। ठीक है, जो फायर प्रूफ पेंट्स होता है इसका मेन कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, आपका होता है एस्बेस्टस फाइबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एस्बेस्टस फाइबर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फ्लिंट ग्लास हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास हैज़ मोर डिस्पर्जन देन क्राउन ग्लास। ठीक है, ये फ्लिंट ग्लास के बारे में और क्राउन ग्लास का कंपैरिजन यहाँ पे दे रखा है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 1 and 2। ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट आंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट आंट्स। क्रेसोटिंग, एबल्स प्रोसेस, टेरिंग या एसक्यू ट्रीटमेंट। तो आपकी हो जाएगा इसमें एसक्यू ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसक्यू ट्रीटमेंट। द मेटेलिक ऑक्साइड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन अ पेंट इज कॉल्ड। द मेटेलिक ऑक्साइड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन अ पेंट इज कॉल्ड विकल, ड्रायर, बेस या एक्सटेंडर। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो यूज होता है पेंट में वो होगा आपका बेस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा था इसलिए मैंने उसको पहले ही करेक्ट कर दिया, यहाँ पे ड्रायर लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेस। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्सिमम डे लाइट द विंडो इन अ रूम शुड बी लोकेटेड ऑन ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड या साउदर्न साइड। ठीक है, तो मैक्सिमम डे लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो आपकी किस साइड होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न साइड। चलिए इन 10DS20 DS रेफर्स टू, इसमें DS क्या होता है, डबल शटर डोर, सिंगल शटर डोर, डबल शटर विंडो, सिंगल शटर विंडो। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल शटर डोर। सिंगल शटर डोर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए द डेजिग्नेशन ऑफ फ्रेम्स ऑफ डोर्स, द डेजिग्नेशन ऑफ फ्रेम्स ऑफ डोर्स, विंडो and ventilator shows their first width, height and type. The correct order is, इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर हम डोर विंडो को फ्रेम को बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा आपका, पहला आएगा आपका विड्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका विड्थ, सेकंड पे आता है आपका टाइप एंड थर्ड पे आता है हाइट। हाइट आपकी क्या होगी, सबसे लास्ट आएगी। ठीक है, पहला विड्थ आएगा, दूसरे नंबर पर टाइप आएगा और लास्ट में क्या आएगा, हाइट आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, चलिए द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली। होल्ड फास्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डोर और विंडो के लिए रिकमेंडेड जो होल्ड फास्ट है वो कितने होने चाहिए मिनिमम,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डोर के केस में से 3 होने चाहिए और विंडो के केस में 2। होल्ड पास होता क्या है, चलो बताते हैं आपको। ये सपोज आपका चौखट है, ये वाला, ये डोर का चौखट है, तो होल्ड पास यहाँ लगे होते हैं, ये ऐसे जो दीवार के अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो डोर में कितने होने चाहिए, 3, 1, 2 और 3 ही हो गया। और विंडो के केस में कितने होने चाहिए आपके, 2 होने चाहिए इस साइड पे, ठीक है। तो इधर को 2, इधर को, ठीक है। चलिए ये फिक्स हो जाते हैं दीवार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस एट हेड एंड सिल, द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सिल ऑफ डोर फ्रेम्स embedded into walls for fixing are known as, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सिल ऑफ डोर फ्रेम्स embedded into walls for fixing known as horns, hold fast, jam या रिबेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होता है, ये प्रोजेक्शन होता है तो आपके हेड और सिल पे, ठीक है। जैसे विंडो है आपकी, ये विंडो का फ्रेम है, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो ये निकला वाला होता है, ये बाहर को ये दीवार के अंदर एम्बेड हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉर्न्स। चलिए, द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ पिच्ड रूफ इज कॉल्ड डॉर्मर विंडो, गैबल विंडो, लैंटर्न या नन ऑफ द अबव। तो आपकी जो पिच्ड रूफ है उसमें जो विंडो दी जाती है, विंडो प्रोवाइडेड स्लोपिंग साइड में, वो उसे क्या कहते हैं, डॉर्मर विंडो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डॉर्मर विंडो। एज कम्पेयर टू टॉप रेल, द बॉटम रेल एंड लॉक रेल इन डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड थिनर, थिकर, वाइडर या नैरोअर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाइड होती है। जो आपकी लॉक रेल होती है और जो बॉटम रेल होती है वो हमेशा क्या होती है, थिकर होती है, ठीक है। आपका फ्रेम डोर जो होता है, ये वाले जो रेल होती है इनको बोलते हैं, ठीक है, रेल। तो ये बीच वाली जो होती है इसमें क्या लगाते हैं, लॉक लगाते हैं यहाँ पे। तो ये वाली इसकी तुलना में, ऊपर की तुलना में क्या होती है, हमेशा वाइडर होती है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ी होती है नीचे वाली। The opening left in flat roof for lighting purposes is called, the opening left in flat roofs for lighting purpose is called lantern, dormer window, skylight या gable window। तो इसको कहा जाता है आपका lantern, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। The suitable door for entrance in air conditioning building is revolving door, lower door, collapsible door या swinging door। तो एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग के लिए आपके लिए कौन सा डोर सही रहेगा, वो होगा आपका रिवॉल्विंग डोर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील फॉर Fe250 एंड Fe415 रिस्पेक्टिवली शुड बी 14.5% एंड 14.5%, 14.5% इंटू एंड 23%, 23% एंड 14.5%, 23% एंड 23%। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Fe250 के केस में 23% हो जाएगा और 415 के केस में 14.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुलेट इज ब्रोकन ग्लास एडेड टू द बैच प्रायर टू मेल्टिंग, ग्लास इज अनअफेक्टेड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, लेयर इज ए कूलिंग ओवन फॉर ग्लासवेयर, नन ऑफ अबव, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ग्लास इज अनअफेक्टेड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका मतलब अफेक्टेड होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्मोप्लास्टिक अंडरगो केमिकल चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मोप्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। ये दोनों क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, विच डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय वेपोराइजेशन ऑफ एंट्रैप्ड मॉइस्चर और सॉल्वेंट इन पेंटेड सरफेस, इसे क्या बोलेंगे आप, सैपनोफिकेशन, ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग या सीजिंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्लिस्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Extenders are added to the paint body to give color, accelerate the process of drying, reduce the viscosity, increase the volume। तो extender क्या करता है आपका, increase करता है वॉल्यूम को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। Fiber saturation point of timber is moisture content
in percent when it is 12%. The cell walls are saturated with water and cell cavity contains no water. एक करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जब आपकी सेल वॉल्स जो होती हैं वो सैचुरेटेड होती है विद वाटर के साथ, और जो कैविटी होते हैं वो उनमें कोई वाटर नहीं होता है। Which of the following motor is most suitable for construction work in waterlogged areas? लाइम मोटार्स, गेज्ड मोटार, सीमेंट मोटार या मड मोटार? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट मोटार। आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गेज मोटार्स शुड बी यूज्ड विद इन, आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गेज मोटार यूज विद इन 30 मिनट्स, 1 to 2 आवर्स, 8 to 10 आवर्स या 24 आवर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स? रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स की यहाँ पे बात हो रही है। क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट या इम्पैक्ट टेस्ट? तो रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन की अगर बात होती है तो ऑप्शन हो जाएगा एट्रिशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। मैच लिस्ट एंड लिस्ट सेकेंड, यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, थोड़ा ये प्रिंटिंग ये थोड़ा एरर हुआ है यहाँ पे पीडीएफ में। विकेट एपरेटस है, लिचेटलर एपरेटस है, स्लम्प एपरेटस है या फाइनेस्ट मॉडल्स है? तो विकेट आपको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम है उसके लिए यूज होता है। कंसिस्टेंसी ये आपकी साउंडनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। लिचेटलियर और स्लम्प किसके लिए यूज होता है आपका? वर्केबिलिटी के लिए। फाइनेस्ट मॉडल्स का आप किसके लिए यूज होता है? इसका साइज़ के लिए, ठीक है। फाइनेस्ट मॉडल्स किसके लिए होता है? जो एग्रीगेट का डिफरेंट साइज होता है उसका एवरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। फाइनेस्ट मॉडल्स यूज होता है हमारा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही रहा होगा जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। ऑप्शन ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसको आप इग्नोर कर देना, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मेरे से गलती हो गई है। विच टिमर डिफेक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड? स्टार 6, हार्ट 6। यहाँ पे दो दे रखे हैं बस और दोनों ही सही है यहाँ पे, इसलिए इसने ये लिखा, तो थर्ड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। स्टार 6 क्या होता है? रेडियल स्प्लिट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बाहर की तरफ वाइडर होते हैं और अंदर की तरफ नैरो होते हैं, ठीक है। स्टार 6 ऐसे होते हैं। ये वाला बाहर की तरफ क्या होते हैं? वाइडर होते हैं। ये वाला जो डिफेक्ट होगा, ठीक है, ये स्टार होगा। और जो हार्ट से क्या होता है वो सेंटर की तरफ क्या होता है? वाइड होता है, ठीक है। मतलब ऐसे आएगा, ऐसे, ये ठीक है, वो वाइडर होगा सेंटर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका हार्ट से क्रैक्स एट सेंटर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which masonry terms are correctly matched? Throating, grooves on sill, gable, triangle, masonry, ठीक है। थ्रोटिंग तो आपको पता होगा। थ्रोटिंग क्या होता है आपका? ऊपर हम क्या करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, ग्रूव ऑन सिल, ठीक है। जो आपका सिल लेवल होता है, सिल लेवल नहीं कि अंडर क्या बोलते हैं उसको, सीलिंग होती है ऊपर रूफ की, उसमें क्या करते हैं हम? थ्रोटिंग बनाते हैं। एक नाली टाइप की उल्टी साइड में बनाते हैं, जहाँ से आपका बारिश का पानी क्या होता है? नीचे टपकता है, ठीक है। उसको थ्रोटिंग बोला जाता है, ठीक है। ये थ्रोटिंग हो गया। और जो गैबल है यहाँ पे, गैबल ट्रायंगुलर मैसनरी शेप, ट्रायंगुलर शेप में जो मैसनरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? गैबल बोला जाता है। सॉरी, मैसनरी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा गड़बड़ आ रखा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ लिखने में हो रखा है। जो ये होता है यूज हमारा किस में? ट्रस में। ये ट्रस में यूज होता है, ये वाला पोर्शन होता है हमारा ट्रस में यूज, ठीक है। गैबल वाला ये ट्रायंगल शेप में होता है पर ट्रस में यूज होता है, ठीक है। थोड़ा लिखने में यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पर ये ट्रस का टर्म है, ठीक है। कुछ इसने सही नहीं दे रखा, फर्स्ट सेकेंड दे रखा, तो फर्स्ट का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 28 पे चलते चलो। What is efflorescence? Formation of white patches on the brick surface due to insoluble salts, swelling of bricks, deformation of bricks, impurities in brick clay. तो आप सभी को पता होगा ये क्या होता है? white patches होता है, formation of white patches on the brick surface due to insoluble salts. चलिए
The most significant factor that influence the total shrinkage of concrete is cement content of mix, total amount of water added at the time of mixing, size of member या maximum size of coarse aggregate. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। ये किसके लिए? टोटल श्रिंकेज की बात हो रही है। नियोफ्रीन इज सुटेबल फॉर यूज इन बियरिंग ऑफ ब्रिक्स, हार्ड ड्यूटी रबर कोटिंग, ज्वेलरी वर्क्स, फ्लोर ऑफ डांस हॉल्स। तो ये जो नियोफ्रीन है वो कहाँ यूज होता है आपका? बियरिंग ऑफ ब्रिज में जो बियरिंग यूज होती है वहाँ पे ये यूज होता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स इज इसेंशियल टू ब्लेंड सॉइल विद क्ले, टेम्पर इन प्लग मिल। ये दोनों सही है, और 2 और 4 ये सही है, बी सही हो जाएगा। इसने क्या कर रखा, जो रॉन्ग है वो ले ही नहीं रखे, जो करेक्ट कर रहे हैं वो लिख रखे हैं बस, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें मिस हो रखा, वैसे भी वो गलत रहे होंगे, तो ये इसमें सही है, ठीक है। थोड़ा कुछ मिसिंग हो रखा है इसमें। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? सैंडस्टोन, इग्नियस, लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री, बेसाल्ट, मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, आर्जिलियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है। चलिए, सैंडस्टोन आपका वही है, बेसाल्ट आपका क्या है? इग्नियस हो गया, और ग्रेनाइट भी इग्नियस होता है। चलिए, टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हम किसको कम करते हैं? इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कम करेंगे? C2S, C3A, C3S या C4AF। तो हम कम करेंगे C3A को, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट हीट देता है, तो हम इसको कम करेंगे C3A को, और बड़ा किसको देंगे? C2S को, ठीक है। फिर यहाँ पे कम करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट नॉन वेयरिंग सरफेस शुड नॉट एक्सीडेड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 45% बी। नॉन वेयरिंग सरफेस की बात हो रही है, 45%। वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सल एंड स्प्रिंग्स, बॉल बियरिंग, मैग्नेट्स, रेलवे स्विचेस। तो वेनेडियम स्टील आपका यूज होता है एक्सल एंड बियरिंग्स में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेट ऑफ टिम्बर इज रेकन्ड एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। वेट ऑफ जो टिम्बर लिया जाता है आपका कितने मॉइस्चर कंटेंट पे हम लेते हैं उसको? 0, 4%, 8%, 12%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट एक्सटर्नल कंक्रीट, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, वुड वर्क्स या कंपाउंड वॉल्स। तो डिस्टेम्पर यूज होता है आपका कहाँ होता है यूज? इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। पुट्टी इज मेड अप ऑफ वाइट लेड एंड टर्पेंटाइन, पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल, रेड लेड एंड लिंसीड ऑयल, जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। तो जो आपका पुट्टी होता है वो होता है पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कॉन्क्रीट, वुड, कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील, ठीक है। ये माइल्ड स्टील के केस में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे गलती से वुड लिखा था। द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन इट्स। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से हम क्या यूज करते हैं? क्या डिटरमाइन करते हैं? स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन या वर्केबिलिटी। तो इससे हम मेजर करते हैं वर्केबिलिटी, ठीक है। द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में आपकी द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10 to 15%, 15 to 20%, 20 to 25% या 25 to 30%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 to 15%। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन एट 7 days एंड 28 days। 7 8 और 28 days का रेशियो कितना होता है? 2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील, इसका हमेशा कितना होता है? आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 सेम होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज ए थर्मोसेटिंग मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल या रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। चलिए,
king closures are related to doors and window, king porters, queen porters या brick masonry। जो king closure है आपका यूज होता है brick masonry के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन द टिम्बर, हार्डन द टिम्बर, स्ट्रेटन द टिम्बर, रिमूव सैप फ्रॉम टिम्बर। जो मॉइस्चर होता है टिम्बर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सैप बोलते हैं, और सीजनिंग से हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं सीजनिंग करने के। वाटर सीजनिंग भी होता है आपका एक प्रकार का, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग होता है, कई ओपन एयर सीजनिंग भी होता है। तो बहुत मेथड होते हैं। वहाँ से हम जो मॉइस्चर होता है टिम्बर के अंदर का वो उसको कहते हैं सैप बोलते हैं। तो सैप को हम निकाल देते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम इज यूज फॉर फिनिश्ड कोट इन प्लास्टिंग। कौन सा लाइम हम फिनिश कोट में यूज करते हैं? सेमी हाइड्रोलिक लाइम, कंकर लाइम, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम या इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो जो आप फिनिशिंग कोट होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। Which one of the following is correct in case of mild steel? High carbon steel, tougher than hard steel, more elastic than hard steel, it can be forged and welded easily। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। The finishing coat in X-ray room walls is done perfectly with। फिनिशिंग कोट है एक्सरे रूम का, वो किससे करते हैं? सीमेंट प्लास्टर, बेरियम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर या जिप्सम प्लास्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम प्लास्टर। ठीक है, जो आपका एक्सरे रूम होता है वहाँ पे जो प्लास्टर नॉर्मल नहीं किया जाता है वहाँ पे होता है बेरियम प्लास्टर। चलिए, वाटर रिपेलेंट सीमेंट कंटेंट्स। जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, स्टेरिक एसिड, सल्फेट्स या लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेट्स, लिग्नोसल्फोनेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका स्टेरिक एसिड आपका यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। एक दो क्वेश्चन थोड़ा बीच में टाइपिंग में हो रखा था गड़बड़, तो आप उसको इग्नोर कर देना। बाकी इसमें कुछ अगर मेरे से गलती होगी हो उसके लिए सॉरी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।